जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपने किसानों को दिन में तो खेती करते हुए देखा होगा, लेकिन रात में हजारीबाग में शायद आपने खेती करते हुए नहीं देखा होगा। और ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो पहले स्कूल टीचर थे और उसके बाद फिर किसान बने और नई तकनीक से फार्मिंग कर रहे हैं और फूलों की खेती कर रहे हैं। और कहते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। अजय जी नाम है और क्या कहते हैं, रात में क्यों खेती करते हैं, इन्हीं से जानेंगे। तो अजय जी बताइए, आपके खेत में हम लोग आए, हम लोग जनरली देखते नहीं है कि रात में खेती होता है। आप बल्ब जला के क्या करना चाहते हैं? बल्ब जलाने के हमारा तकनीक ये है, इसका जो शुरू से एक्सपर्ट रहे हैं इसका खेती का, हाँ। उनका सलाह मानना है हमको। उनका सलाह है कि जब तक पौधा जब लगाएं 15 दिन हो गया, उसके बाद इसमें LED बल्ब लगाना है, इसको रोशनी देना है, इसको उजाला रखना है। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पौधा हमारा ग्रोथ करेगा। ये ग्रोथ मतलब जल्दी ग्रोथ हाँ, करेगा। जल्दी ग्रोथ करेगा। ये सिस्टम आपको 55 से 60 दिन तक करना है। अच्छा। और जरूरी नहीं कि हमको 55 से 60 दिन तक करना है। अच्छा। अगर पौधा ग्रोथ कर गया है, इसमें कली आना शुरू हो गया है, तो हमको लाइट को बंद करना है। अब जैसे अच्छा। आप देख पा रहे हैं कि हमारा फूल ऑलरेडी खिल चुका है, अब खिलने वाला है। हाँ। इसमें अब कल से ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये जो लाइट जल रहा है, ये बिजली कहाँ से आई आपके पास? ये बिजली रात में जलाने के लिए बिजली कैसे आई? इतना दूर गांव में हम आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बिजली कैसे आ गई? देखिए, ये भी तो संभव वाली बात नहीं थी कि यहाँ बिजली कैसे आएगा। जब हमने यहाँ पर कदम रखा तो पहले बिना बिजली का काम करते थे। मोटर से तेल डाल डाल के परेशान, केरोसिन इतना महंगा कि खेती करना कुछ संभव नहीं था मेरे लिए। बाद में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को आवेदन दिया, 2-4 बार दिया, एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में पैरवी किए, तब लाइन आया। उसके बाद से फिर लाइन जलाएं। लाइन भी जब रहता था तब जलता था, उसके बाद नहीं है तो नहीं जला। पौधा ग्रोथ किया नहीं किया, उसमें बहुत तरह का नुकसान था। तो फिर कैसे इसको ठीक किया आपने? उसके बाद फिर अब हमको सोलर प्लेट मिली है सरकार ने। अच्छा, सोलर प्लेट भी फिर आपके पास? हाँ, कुसुम योजना से मिली है। अच्छा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से उनको मैं अप्लाई किया, तो वो मुझे हमारा काम को आकर्षित होकर के विभाग ने हमको फिर सोलर प्रदान की है। अच्छा, तो सोलर प्लेट से क्या फायदा होने लगा? सोलर प्लेट से मुझे ये फायदा होने लगा कि जब बिजली से डिसकंटिन्यू हो जाती थी, बिजली चली जाती थी, तो पानी नहीं पड़ता था खेत में। उसके बाद काफी परेशानियां नहीं होती थी। उसके बाद जब सोलर प्लेट मिला तो अब अनलिमिटेड पानी है, अनलिमिटेड साधन है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार पानी पटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय की बचत है हमारा। 1 घंटा में पानी हमारा 2 एकड़ पड़ जाता है। उसके बाद मैं दूसरा काम को करता हूँ, मार्केट जाता हूँ, फूल को बेचता हूँ, पैसा क्लियर करता हूँ, इसके पीछे स्टडी करता हूँ, बहुत सारा काम होता है हमारा। समय भी खेती करते हैं और दिन में भी करते हैं? हाँ, मेरा को दिन में भी काम चल रहा है। तो देखिए, लाइट तो एक चीज बताया आपने कि फूलों को ग्रोथ होने में फायदा होता है। हाँ। दूसरा फायदा क्या हो रहा है लाइट जलाने से यहाँ जंगलों के बीच में? देखिए, दूसरा पहला फायदा तो तकनीक मुझे ये सिखाया कि पौधा को ग्रोथ होगा। लेकिन अपने आप मुझे एक दूसरा चीज फायदा अपने आप मिल गया कि मैंने यहाँ पर जंगली सुअर और नीलगाय से बहुत परेशान था। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ कि वो जंगली जानवर एक भी नहीं आ रहे हैं मेरे खेत में। वजह से नहीं आ रहे। हाँ, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको ये हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से यूनिक एक तकनीक था जो इन्होंने इस्तेमाल किया फूलों के ग्रोथ के लिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिलने लगा। अब कभी कभी इनके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं रात में, अगर घर में बिजली नहीं होता है तो। और जो सोलर पैनल मिला है इन्हें सरकार की तरफ से, वो कितना कॉस्ट होता था और कितना में आपने लिया उसको? ये सरकार की योजना, केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिली है, कुसुम योजना है। तो उसमें ये सरकार की लगभग 2.5 लाख की योजना है। अच्छा। जिसमें मुझे 5,000 में मिल गई है। 2.5 लाख का आप सोलर प्लेट 5,000 में ले लिए? बाप, मतलब आत्मनिर्भर बन गए आप। हाँ, लगभग मैं आत्मनिर्भर अब बनने चला हूँ। 2.5 लाख का रहता है ले पाते हैं? नहीं, मैं तो एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मात्र 10,000 पेमेंट रहता है उसमें। ये संभव तो कभी नहीं था कि 2.5 लाख का सोलर प्लेट और सोलर पैनल जो है इनको 5,000 में मिल गया। अब देख के लग रहा है हम लोग को भी शुरू कर देना चाहिए ऐसा खेती, क्या लगता है? तो यही आज कहानी जो थी इनकी। लॉकडाउन में नौकरी गई, इनकी नौकरी गई तो खेती किया, और खेती स्टार्ट किया तो ऐसा खेती स्टार्ट किया जो पूरे हजारीबाग में यूनिक है। और क्या चाहिए आपको? देखिए, सरकार के सारी योजनाओं से लगभग हम आच्छादित हो रहे हैं। सरकार ने मुझे मदद की है। पहले तो यहाँ सुनसान था, लेकिन अब धीरे धीरे जब इस फील्ड में लगे रहें, लगातार लगे रहें, तो अब सरकार भी मुझे मदद कर रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ की तमन्ना है कि मेरे खेत में पॉली हाउस लग जाए, एक नेट हाउस लग जाए, मैं बहुत खुश रहूँगा। मैं सरकार का शुक्रगुजार रहूँगा। वादा करता हूँ अपने आपको कि गांव के सारी महिलाओं को, सारे बेरोजगारों को मैं यहाँ रोजगार दूँ और इस चीज़ को और डेवलप करूँ। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आप यहाँ के फ्लावर माफिया बन जाइएगा एक दिन, क्या बोलते हैं, है ना? इतना फूल उगाइए कि पूरे हजारीबाग में फूल आप ही के यहाँ से बिके, क्योंकि रात दिन आप लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो आज देखिए कहानी थी
हजारीबाग के पेटो गांव है और वहां से अजय जी ने एक मिसाल कायम किया है किस तरह से आत्मनिर्भर बना है, खुद को खेती करके और ऐसी खेती करके जो रात में भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक मिसाल बन रहे हैं लोगों के लिए।